मेंबर जो है वो 1 to 1 एमएलए, एक्स एमएलए, एमएलए कैंडिडेट, मिनिस्टर, उन सब से फीडबैक ले रहे हैं। उनके किसी से ज़िले का ले रहे हैं, किसी से ब्लॉक का ले रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का ले रहे हैं, किसी से पूरे स्टेट का ले रहे हैं। तो जैसे जैसे नेता हैं उसी हिसाब से वो अपना फीडबैक ले रहे हैं। तो सर उम्मीद है 15 सितंबर या सितंबर में एक लिस्ट आ जाएगी। देखिए अभी तो हमारे पास जो सूची आ रही है, चूँकि मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ और हम सब लोग दोबारा बैठेंगे। जो हमारे दो मेंबर साहिबान गए थे पीसी के, वो यहाँ जमा करा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अभी जो उन्होंने पैनल दिया है, आवेदन लाए हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर सूची बनाएंगे और वो सूची बना करके उसके बाद में ब्लॉक ने और डीसीसी ने और सीसी के पीसी के मेंबरों ने क्या रिकमेंडेशन की है उसको हम लोग चर्चा करेंगे हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी में। 30,000 से लोग ज़्यादा हारे हैं, चर्चा की उनकी टिकट कटेंगे। कौन आ रहे हैं? ये सर क्राइटेरिया कोई मापदंड नहीं, अभी ऐसा इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। केवल और केवल इनसे आवेदन मांगे गए हैं और जो पीसी के मेंबर हैं वो जा कर के आए हैं, वो अभी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद में इन मापदंडों के ऊपर सुझाव मांग रही है जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो, कि भाई आपकी नज़र में क्या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें स्क्रीनिंग करके अच्छे उम्मीदवार देने चाहिए। तो वो जो अपना अपना विवेक है उसके हिसाब से वो अपना दे रहे हैं। तो फिर लास्ट में हम लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। जिन सीटों पे लगातार हार रहे हैं उनके लिए जीत का कोई फॉर्मूला इस बार अध्यक्ष जीतेंगे ना। अब तो जो आप देखिए कि जिनके 40 और 45% वोट आए फिर भी वो हार गए और इतने अच्छे काम हुए हैं तो उनको मदद मिली है, वो लोग बाग भी जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो केवल मोदी के चेहरे के ऊपर एमपी और एमएलए बनना चाहते हैं, वो फील्ड में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए उनकी इंटिकमेंसी ज़्यादा हुई है। अब की बार पहली बार राजस्थान में सरकार के एमएलएज की सरकार की इंटिकमेंसी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जितने जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और जो नेता हैं उनकी इंटिकमेंसी है कि इन्होंने 5 साल अपने लड़ने में गंवा दिया और केवल मोदी जी के चेहरे के ऊपर कि साहब हम तो जीत जाएंगे, और काम नहीं किया उन्होंने किसी प्रकार का जनता में। सिंह डोटासरा के पास किस तरह सुझाव की हर एक सीट जीतेंगे ना। वो तो हम जहाँ सुझाव की कमेटी बनी है वहाँ देंगे, स्क्रीनिंग में देंगे, जब सीसी में जाएंगे तो देंगे। निर्दलीय जीते थे, वहाँ पर आप कांग्रेस का कार्डर है, कैसे सिलेक्शन वो सब हमने सामंजस्य रखा है ना। 5 साल सरकार में रहते हुए भी तो सामंजस्य रखा ही है। कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट जहां निर्दलीय जीता हुआ था वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। तो आप समझ सकते हो कि उनका भी मान सम्मान हुआ है, उनको साथ रखा गया है। और इंडिपेंडेंट 13 हमारे साथ सरकार बनते ही आए थे। आज 13 का 13 इंडिपेंडेंट खुश हैं और आज की तारीख में अब आचार संहिता लगने में 1 महीना शेष है, तब भी वो हमारे साथ में खड़े हैं, कांग्रेस के साथ में और सरकार के साथ में खड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि बेहतर समन्वय जो है वो हमने बनाया है। और बीजेपी के लोग तो टूट के जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। कोई यात्रा रोक रहा है, कोई परिवर्तन करा रहा है, कोई किसी नेता का परिवर्तन करा रहा है, कोई जगह का परिवर्तन करा रहा है, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। राहुल गांधी इंडिया को लीड कर रहे हैं, तो जो आपके अलायंस पार्टनर है क्या उनको सीटें मिलने का रास्ता? अब ये पार्टी आलाकमान का काम, वो पार्टी आलाकमान का काम है, हमारा काम नहीं है। 7 वरिष्ठ नेता अपने बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना कोई बुरा है क्या? कोई पत्रकार भी मांग सकता है। देना नहीं देना जीतने वाला है कि नहीं, पार्टी की आइडियोलॉजी में है कि नहीं। नहीं, क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। जो जीतने वाला हो और जो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, लोगों के दिलों पे राज करता है, जो लोगों के बीच में रहा 5 साल, जिसने सुख दुख में भागीदारी निभाई है और कांग्रेस के लिए मर मिटने को तैयार है, तो उन लोगों पे पार्टी विचार करेगी। जो लोग चोला पजामा पहन करके यूं ही घूम रहे हैं और जहाँ बैठते हैं थड़ी की दुकान पे वहाँ कांग्रेस की बुराई करते हैं, उन लोगों पे विचार थोड़ी करेगी पार्टी। लग क्या रहा है आपको? लग रहा है ना, सरकार आ रही है भाई, रिपीट हो रही है। कल एक मंत्री ने बयान दे दिया कि आप राजेंद्र यादव की नहीं देखिए, वो उनको बयान नहीं देना चाहिए था। वो उन्होंने कैसे दे दिया, मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा मेरे लिए राजेंद्र राठौड़ ने वहाँ जाकर के कोटपुतले में बहुत गलत बोला था, तो जोश में दे दिया। बाकी मैं तो लक्ष्मणगढ़ से 3 बार का एमएलए हूँ, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ूंगा।
अरुण गौरव गोगोई जी को कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़े थिंक टैंक हैं और होमवर्क बहुत करके आए हैं। ये होमवर्क भी करके आए हैं, संजीदा नेता हैं, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकसभा में जब बोलते हैं तो बीजेपी के पसीने छुड़ा देते हैं, तो अनुभव भी उनके साथ में है, युवा शक्ति भी वो हैं, एक तरीके से हमारे युवा शक्ति भी हैं, और दोनों मेंबर हैं वो भी अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो वो सबसे फीडबैक लेकर के और अच्छा निर्णय करेंगे। 6 तारीख को खड़गे जी का एक कार्यक्रम है या जयपुर में भी है भीलवाड़ा का? नहीं, जयपुर में कोई कार्यक्रम, भीलवाड़ा का ही कार्यक्रम अभी तक हुआ है। शक्ति प्रदर्शन में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं, लोग आ रहे हैं खड़गे जी के नाम से, कांग्रेस के नाम से, गुड गवर्नेंस के नाम से, अच्छी योजनाओं गारंटियां जो दी हैं, लोग खुश हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बसों के साथ साथ बस में बैठने वाले के पैसे दे रही है, फिर भी आ नहीं रहे हैं।